हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड वाले टॉपिक में एक नया क्वेश्चन देखते हैं कोन का। अ कोन ऑफ 50 mm बेस डायमीटर एंड 60 mm लॉन्ग हाइट is resting on HP on a point of its base circle circumference. Its axis is 30 degree inclined to HP and its top view is 45 degree inclined to VP. Draw its projections. देखते हैं ये कोन है। कोन के बेस का डायमीटर हमें 50 mm दिया हुआ है और कोन की हाइट 60 mm दी हुई है क्वेश्चन में। बेस का डायमीटर और हाइट, तो हाइट हमें एक्सिस के बराबर होती है, हाइट और एक्सिस दोनों सेम होंगे। आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन अ पॉइंट। एक पॉइंट है जिसके बेस पे ये एचपी में रखा हुआ है। वो पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्कल। बेस सर्कल का एक पॉइंट है, ये इसका बेस है। ये इस तरह से एचपी में रखा हुआ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रखा हुआ है। उसने कहा है कि बेस की परिधि पर या बेस की सर्कमफेरेंस का कोई एक पॉइंट हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे हम, ये एक पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है इसकी बेस की सर्कमफेरेंस का। आगे लिखा हुआ है कि ये इस तरह तो रखा हुआ है, इसका एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी है। इसका एक्सिस जो होगा अंदर की तरफ वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। एंड इट्स टॉप व्यू, ये किसका टॉप व्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सिस के टॉप व्यू का। एक्सिस इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी एंड इट्स टॉप व्यू। तो एक्सिस का इस टाइम पे जो टॉप व्यू बन रहा होगा वो वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री 45 डिग्री इंक्लाइंड है। अब इस केस में इसका प्रोजेक्शन करना है। तो प्रोजेक्शन करने के लिए जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जिस प्लेन से टच कर रहा है उस प्लेन में इसे रखा हुआ एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रेस्टिंग ऑन एचपी, मतलब आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से टच कर रहा है, तो हम इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी मानेंगे। हमने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी माना। अगर हम एचपी में रखेंगे तो पहले टॉप व्यू बनाएंगे। हमने ये भी पढ़ा है कि जिस प्लेन में हम रखते हैं उस प्लेन में बनने वाला व्यू पहले बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे बनेगा और टॉप व्यू क्या बनेगा? ऊपर से जब हम इसको देखेंगे तो हमें एक सर्कल दिखाई देगा, बेस दिखाई देगा। उस बेस को हम पहले बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनेगा रेफरेंस लाइन से नीचे, तो एक रेफरेंस लाइन बनाकर एक प्रोजेक्टर बनाया। उस प्रोजेक्टर में हम अब टॉप व्यू बनाएंगे जो कि बेस सर्कल बनेगा और उसका डायमीटर हमें 50 mm दिया हुआ है, तो हम रेडियस ले लेंगे उसका 25 mm। तो कंपास में 25 mm सेट करेंगे इस तरह से, और ये डिस्टेंस सेट करके इस प्रोजेक्टर में कहीं पर भी नीचे एक पॉइंट को सेंटर मान लेंगे और इस तरह से एक सर्कल बना देंगे। ये सर्कल हमने यहाँ पर बना दिया, ये बन गया हमारा टॉप व्यू। अच्छा, टॉप व्यू बनाने के बाद इसके कुछ नाम लिखेंगे। अब नाम लिखते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम नाम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि इस सर्कल में कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं है। इसमें पॉइंट इन्फिनाइट हो सकते हैं, तो हम इसके कुछ बराबर बराबर पार्टीशन कर देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सेंटर था, तो इस सेंटर के साथ ये पूरा सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर मैं इसके 8 इक्वल पार्ट्स करूँगा तो एक एंगल मुझे 45 डिग्री का मिलेगा। तो इस तरह से प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख देते हैं और 45 डिग्री पर मार्क कर देते हैं। 45 डिग्री इधर हो गया, एक 90 यहाँ पर, फिर उसके बाद इस तरफ 45 डिग्री यहाँ पर ले लेंगे। ये बना के इसके इक्वल पार्ट्स कर देंगे। तो इक्वल पार्ट्स करने के लिए यहाँ पर ये 45 डिग्री इस तरफ इंक्लाइन करेंगे, उसको हम पीछे की तरफ भी इंक्लाइन कर देंगे यहाँ तक। फिर एक इंक्लाइनेशन ये ले लेंगे यहाँ से और इस तरह से डिवीज़न कर देंगे। तो ये 45 डिग्री इंक्लाइन करने पर 8 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। इन 8 इक्वल पार्ट्स के हम नाम लिख देते हैं। अभी यहाँ पर लिख देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ये हमने बेस के पॉइंट, बेस के सर्कल को हमने कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद इसके नाम लिखे। अब हम देखेंगे कि जब हम इस कोन को देख रहे थे तो ऊपर से देखने पे ये अपेक्स है, ये भी दिखाई देगा। और अपेक्स कहाँ दिखेगा? एकदम बेस के सेंटर में। तो बेस का सेंटर यहाँ पे तो यही होगा। तो हम पहले बेस का सेंटर का नाम लिख देते हैं, जो कि दिखाई नहीं देगा। अगर ये कोन रखा हुआ है तो इसमें बेस का एक सेंटर भी होगा। तो बेस के सेंटर का नाम हम लिख देते हैं ओ, या बेस के सेंटर का नाम लिख देते हैं एम और अपेक्स का नाम लिख देते हैं ओ। अपेक्स का नाम हो गया ओ और बेस का सेंटर इसके नीचे मिलेगा, उसका नाम लिख दिया एम। अब सभी के प्रोजेक्टर्स बनाएंगे ऊपर की तरफ। तो जब हम प्रोजेक्टर बनाएंगे तो हमें पता है कि ये एक कोन है, कोन में सिर्फ अपेक्स ऊपर की तरफ है, तो अपेक्स वाला प्रोजेक्टर बस ऊपर की तरफ लेके जाएं। बाकी सारे बेस के जितने भी प्रोजेक्टर्स आएंगे उनको सिर्फ रेफरेंस लाइन तक लेकर आते हैं, क्योंकि बेस हमें यहाँ पर मिलेगा रेफरेंस लाइन पर। तो ये बना देते हैं।
इनके प्रोजेक्टर्स यहाँ तक बना दिए, इस तरह ये प्रोजेक्टर और ए का प्रोजेक्टर, सारे प्रोजेक्टर बेस तक ला लिए। अब इनके नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ए यहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा ए डैश, बी और एच है तो यहाँ हो जाएगा बी डैश एच डैश, सी और जी है तो ये हो जाएगा सी डैश जी डैश, डी और एफ तो यहाँ हो जाएगा डी डैश एफ डैश, ई यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा ई डैश। अब बात करते हैं सेंटर, बेस का जो सेंटर था उसका नाम हमने लिखा था एम, ये जो ब्रैकेट में लिखा है नीचे की तरफ इसलिए ब्रैकेट में लिखा है एम, हम यहाँ पे लिख देंगे, यह हो जाएगा एम डैश। बेस का सेंटर था इसलिए बेस के साथ यहाँ पर लिख दिया। अब ओ कहाँ आएगा, तो ओ इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर आएगा, और कितना डिस्टेंस, जितनी इसकी हाइट गिवन है, एक्सिस की लेंथ गिवन हो या हाइट, हाइट हमें 60 mm दी हुई, तो इसका अपेक्स बेस से 60 mm ऊपर होगा। तो यहाँ पर स्केल रखकर 60 mm पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा ओ डैश। ओ डैश बनाने के बाद में इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर इस तरह से, ई से मिला दिया और ए से मिला दिया, और बेस को इस तरह मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर ये बी और एच को ओ से मिलाएंगे यानी डी और एफ को मिलाएंगे या नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस कोन में कोई भी रियल साइड नहीं होती है। यहाँ पर ये जनरेटर्स कहलाते हैं। अगर यहाँ पर ए है तो ए से पी, बी है तो बी से पी, सी है तो सी से पी, डी से पी, इस तरह के सारे जनरेटर्स हो सकते हैं। और ये जनरेटर इन्फिनाइट हो सकते हैं। हमने इसे 8 भाग में डिवाइड किया तो 8 जनरेटर है। अगर हम इसे 100 भाग में डिवाइड करेंगे तो 100 जनरेटर्स हो जाएंगे। 100 पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएंगे, और उन 100 पॉइंट से जाने वाला अपेक्स तक जो लाइन होगी वो जनरेटर कहलाएगा। तो ऐसे कितने भी जनरेटर हो सकते हैं, तो हम सिर्फ विजिबल जनरेटर बनाएंगे जो कि बाहर की तरफ होते हैं। आउटसाइड जनरेटर को बस हम यहाँ बनाएंगे। इसका जो एक्सेस है उसको हम चेन लाइन से शो कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको चेन लाइन में बना देंगे। अब हम आएंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हम एक इंक्लाइनेशन करते हैं। कौन सा इंक्लाइनेशन करते हैं? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें हमने देखा कि जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट रखा है उस प्लेन के साथ वाला इंक्लाइनेशन। हमने इसे एच पे में रखा है तो एच पे के साथ वाला इंक्लाइनेशन किस चीज़ का दिया है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सिस इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी। तो अभी हम अगले स्टेप में इस डायग्राम को एच पी से इंक्लाइन करेंगे 30 डिग्री, जिसमें एक्सिस को हम देखते हैं। एच पी से इंक्लाइनेशन हमेशा रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ मिलता है फ्रंट व्यू की साइड में। तो अब हम इस एक्सिस को 30 डिग्री इंक्लाइन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कहीं आगे जाके एक पॉइंट ले लेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर हम एक्सिस को 30 डिग्री इंक्लाइन करने वाले हैं, तो बेस हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो पहले बेस को इंक्लाइन कर देते हैं 90 माइनस थीटा। तो एक्सिस हमारा 30 डिग्री इंक्लाइन है, तो बेस हो जाएगा 60 डिग्री इंक्लाइन। यहाँ कहीं पर एक पॉइंट लिया और प्रोटेक्टर की मदद से इस तरह यहाँ रख के 60 डिग्री इंक्लाइन एक लाइन बना देंगे। इस लाइन में हम बनाएंगे बेस। अब बेस को मार्क करने के लिए ये जो पॉइंट है, ई वाला पॉइंट है, हम यहाँ पे ले लेंगे ई डैश। ई डैश यहाँ लेने के बाद में ई डैश से ए डैश तक का डिस्टेंस कॉपी करेंगे। ये ए डैश तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम यहाँ से ई से ए तक का डिस्टेंस ये लेंगे, उसको यहाँ रख कर यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा बेस हमारा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डैश। उसके बाद में हम सारे पॉइंट यहाँ पे, भले ही हमने जनरेटर नहीं बनाया हो, या हम चाहें तो बी से एच और ये मिला भी सकते हैं, और अगर इनको नहीं भी मिलाया तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इनके प्रोजेक्टर्स, इनके लोकस में अगले पॉइंट्स मिलने हैं। तो हम इनके नाम वैसे लिख देते हैं, मार्क कर देते हैं। ई से ये डिस्टेंस देख लेते हैं डी तक का, यहाँ रख के यहाँ पर ये मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा डी डैश एफ डैश। ये हमने 60 डिग्री इंक्लाइन किया है। हमें एक्सिस जितना इंक्लाइन करना होगा उसको 90 में से माइनस करके जितना भी आएगा उतना बेस इंक्लाइन हो जाएगा। आगे ई से सी तक का डिस्टेंस लिया कंपास में, फिर ई को यहाँ रख के यहाँ तक हो जाएगा ये। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम डैश सी डैश जी डैश, जो नाम यहाँ लिखे थे वो यहाँ लिख दिए। फिर बी और एच बचा हुआ है, तो ई से बी और एच तक का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ रख के यहाँ मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा बी डैश एच डैश। इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेस बनाना है। एक्सेस यहाँ से
इस बेस पर, बेस हम बना चुके हैं, बेस पर जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, तो इसको हम पहले मार्क कर देते हैं। परपेंडिकुलर बनाने के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह, प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री पर एक लाइन बना दूंगा। ड्राफ्टर की मदद से भी हम इसको बना सकते हैं। ये इस तरह बना दिया। अब इसमें अपेक्स तक का डिस्टेंस देख लेते हैं ओ से। यहाँ से पूरा एक्सिस का लेंथ ले लिया और यहाँ ओ एम से ओ तक का डिस्टेंस यहाँ पे ये बना दिया। यहाँ हो जाएगा ओ डैश। ये बनाने के बाद में हम इसको इनके प्रोजेक्टर्स मिला देंगे। पहले सभी जनरेटर्स को मिला देंगे। जो विजिबल जनरेटर्स हैं आउटसाइड वाले, उनको हमने ये मिला दिया और ये बेस बना दिया। यहाँ पर जो डायग्राम था उसको इस तरह से कॉपी किया कि अगर हम अब एक्सिस को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो एक्सिस हमें 30 डिग्री इंक्लाइन मिल जाएगा। इसको हमने 60 डिग्री लिया था, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको मिटा देते हैं। यही डायग्राम को उठाकर यहाँ कॉपी किया है, इस तरह से कॉपी किया है कि ये एक्सिस इसका 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाए। एक्सिस हमारा चेन लाइन से शो कर देते हैं। ये करने के बाद में हम सभी के प्रोजेक्टर्स हम नीचे की तरफ बना देंगे और यहाँ से इस टॉप व्यू के लोकस बना देते हैं, जिससे कि हमें एक नया टॉप व्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं, सभी के पैरेलल प्रोजेक्टर्स लोकस बना देते हैं। ये लोकस बनाने के बाद में यहाँ से सभी के प्रोजेक्टर्स बना देते हैं। ये सभी प्रोजेक्टर्स यहाँ पर बन गए। सारे प्रोजेक्टर्स बनाने के बाद में हम यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए, इस तरह बी डैश का प्रोजेक्टर, बी का लोकस, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी, डी। ई का प्रोजेक्टर हमने नहीं बनाया हुआ है, तो ई का प्रोजेक्टर वो बना देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ई, एफ, जी, एच, और इसी तरह से एम का प्रोजेक्टर, एम का लोकस यहाँ हो जाएगा एम, ओ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, ये बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे बेस को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रियल साइड्स नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा हमें कौन विजिबल होगा कौन हिडन होगा ये सब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम टॉप व्यू बनाने के लिए हम यहाँ ऊपर से देखेंगे। जब ऊपर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक रियल साइड दिखेगी। रियल एक्चुअल में रियल नहीं है, जनरेटर है, और जनरेटर कोई भी रियल नहीं होता, जो आउटसाइड वाला होता है उसको हम रियल बनाते हैं। तो ये बनाने के लिए पहले हम सबसे पहले बेस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि बेस कितना। तो बेस जितना आउटसाइड है उसको फ्री हैंड मिलाएंगे हम। आउटसाइड में जो होगा वो रियल होगा, और जो इनसाइड, क्योंकि ऊपर से देखने पे बेस पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे जितना जितना दिखाई दे रहा है उतना हम बना देते हैं। ये इस तरह से सी तक हम ऐसे कॉपी कर देंगे, और इसके बाद में फिर बाकी जो बचा है जी से लेकर ओ तक और सी से लेकर ओ तक हम जनरेटर्स मिला देते हैं। आउटसाइड वाले जनरेटर्स मिला देते हैं रेगुलर लाइन से। यहाँ पर भी हम रेगुलर लाइन से मिला देंगे इसको। ये मिलाने के बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ हमारे पास बेस है, उस बेस को हम फ्री हैंड इस तरह से डैश लाइन के थ्रू मिलाएंगे, और एक्सिस को मिला देंगे चेन लाइन से। सर्कल को हम यहाँ पे आधा रेगुलर बनाएंगे आधा डैश बनाएंगे। पता कैसे चलेगा? तो जब भी कोन और सिलेंडर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जनरेटर्स रियल नहीं होते, इमेजनरी होते, कितने भी हो सकते हैं। तो सिर्फ अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ए से ओ और ई से ओ जनरेटर बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो आउटसाइड जनरेटर्स होंगे उन्हीं को हम रेगुलर बनाएंगे। जनरेटर कोई भी विजिबल हो सकता है, बस वो आउटलाइन वाला होना चाहिए। इस तरह से ही कंप्लीट। और ऊपर से देखने पे बेस नहीं दिखाई दे रहा था पूरा, तो बेस जितना बाहर था उतना हमने ये बना दिया, और जितना अंदर की तरफ था उसको हमने डैश से बना दिया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि जो भी बचा हुआ इंक्लाइनेशन है उसको हम करने वाले हैं। तो इसी लाइन में हमें दिया हुआ है कि एक्सिस इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड इट्स टॉप व्यू इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी।
इट्स टॉप व्यू मतलब किसका टॉप व्यू, एक्सिस का। एक्सिस का टॉप व्यू देखिए यहाँ पे मिल रहा है एम से ओ, ये वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो वीपी से इंक्लाइनेशन वैसे भी हम जानते हैं टॉप व्यू की तरफ इधर नीचे की तरफ मिलेगा। अब ये एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना है जो कि अभी रेफरेंस लाइन के पैरेलल है। तो इसको हम अगर इस तरह से टर्न कर दें तो एक्सिस हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं 45 डिग्री इंक्लाइन करके। तो ये 45 डिग्री एक्सिस को इंक्लाइन करने के लिए रेफरेंस लाइन से पैरेलल कुछ नीचे यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे। इस लाइन में कहीं पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लेके 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन बना दूंगा नीचे की तरफ। इस तरह हमने ये 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन बना दिया। इस लाइन में हमें बनाना है एक्सिस को, क्योंकि एक्सिस को हमें 45 डिग्री इंक्लाइन करना था। तो ये एम हम यहाँ कहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा एम। अब एम से ओ तक का डिस्टेंस कॉपी करते हैं। एम से ओ तक का ये डिस्टेंस लिया, यहाँ रखकर यहाँ पर बना दिया ओ। ओ बनाने के बाद हम देखते हैं इसी लाइन में आपको एम के बाद ए मिल सकता है, एम से ई मिल सकता है। तो ये भी डिस्टेंस हम कंपास की मदद से यहाँ पे बना देते हैं। एम से ई, यहाँ हो जाएगा ई, एम से इधर ए, तो ये हो जाएगा एम से यहाँ पर ए। ये पॉइंट के बाद बाकी पॉइंट्स को भी यहाँ पर सेम डिस्टेंस के साथ कॉपी करेंगे। तो वो करने के लिए हम देखते हैं कि बी और एच एक परपेंडिकुलर लाइन में है, ए और ओ पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसमें एच और बी मिल जाएगा, एम पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसमें जी और सी मिल जाएगा, एम के इधर एक लाइन यहाँ पर ये भी है जिसमें एफ और डी मिल जाएगा। तो पहले एम तो है हमारे पास ऑलरेडी, एम के बाद ये वाला पॉइंट और एम के बाद ये वाला पॉइंट हम कंपास की मदद से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। एम से यहाँ तक ये डिस्टेंस यहाँ मार्क कर दिया, और एम से ये डिस्टेंस इसको भी यहाँ रख के यहाँ मार्क कर दिया। सारे पॉइंट मार्क कर देने के बाद में हम इन पे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ए और ओ पर ये सभी परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। तो इस तरह ए और ओ पर पहले एम से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, इस पॉइंट से भी एक लाइन बना देंगे, आगे इस पॉइंट से भी एक लाइन, और ये आपस में सब पैरेलल होंगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर एम यहाँ पर है, एम के बाद ये और ये दो लाइन एम से इधर और इधर वाली लाइन से। इसके बाद हम यहाँ से डिस्टेंस कॉपी कर करके यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट से एच तक का डिस्टेंस लिया, यहाँ पर रखकर इधर एच मार्क कर दिया। फिर यहाँ से एफ तक का डिस्टेंस लिया, यहाँ रखकर एफ मार्क कर दिया। नीचे की तरफ यहाँ से बी, यहाँ से बी, यहाँ से डी तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से ये डी बन जाएगा। बचा है इधर जी बचा हुआ है, तो यहाँ से जी तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रख के इसको जी तक मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से सी तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रख के सी तक मिला देंगे। सारे पॉइंट को मार्क कर देते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच, सभी पॉइंट को वैसे ही मिला देते हैं जैसे यहाँ पे मिलाया हुआ है। इसको फ्री हैंड यहाँ तक मिला देते हैं जी तक। बचे हुए रिमेनिंग को हम इस तरह डैश लाइन से मिला देंगे, और बाकी दोनों पॉइंट्स, दो लास्ट वाले जनरेटर्स को हम यहाँ तक रेगुलर लाइन से मिला देंगे। ये बन जाने के बाद सभी पॉइंट के लोकस एंड प्रोजेक्टर अगेन, जिसकी मदद से हम फ्रंट व्यू बनाएंगे ऊपर की तरफ। हम अपनी रेफरेंस लाइन को और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद इस फ्रंट व्यू के सभी के लोकस बना देंगे। ये सभी लोकस हो गए। अब इस टॉप व्यू में इस एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम यहाँ पे इसके एंगल लिख देते हैं, जो कि हमने 45 डिग्री लिया हुआ था, 45 डिग्री लिख दिया। इसके अंदर सभी के प्रोजेक्टर्स बना देते हैं।
इस तरह से यहाँ पे इसको मिला दिया, ए का प्रोजेक्टर, यहाँ पर डी है, डी का प्रोजेक्टर, एच, जितने भी पॉइंट्स के नाम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी रियल पॉइंट्स हैं बेस में, उन सभी पॉइंट के हम यहाँ पे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर देते हैं। लास्ट वन ओ का प्रोजेक्टर, और बेस का सेंटर एम का भी प्रोजेक्टर यहाँ पर हम ये बना देते हैं। ये सब बनाने के बाद में हम पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं सभी के। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए का लोकस, ए का प्रोजेक्टर यहाँ पर मिल रहा है, ये हो जाएगा ए डैश। यहाँ पर बी है तो यह हो जाएगा बी डैश। यहाँ पर सी है, सी डैश, डी डैश, ई डैश। एफ का प्रोजेक्टर यहाँ पीछे की तरफ से गया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ये एफ डैश। उसके बाद जी डैश, जी का प्रोजेक्टर, जी का लोकस, जी डैश, एच, और यहाँ पर एच डैश, ये हो जाएगा एच डैश। एम का प्रोजेक्टर, एम का लोकस, यहाँ हो जाएगा एम डैश, और ओ यहाँ पर हो जाएगा ओ डैश। अब बात करते हैं, जब हम इस फ्रंट व्यू को बनाने की बात करेंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं इस टॉप व्यू को नीचे की तरफ से देखेंगे। ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा नीचे की तरफ से। जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा इसको बनाने के लिए, तो ऑब्जर्वर की साइड में यहाँ पे कौन सी साइड दिख रही है मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखिए कि बेस दिखाई दे रहा है या नहीं। तो बेस अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम पहले बेस को यूजुअली धीरे धीरे इस तरह से 3H या थिन लाइन से मिला लेते हैं रफली। एक बेसिक आइडिया लग जाएगा हमको कि कहाँ से कहाँ तक रियल आएगा और कहाँ से कहाँ तक डैश लाइन आएगी। तो ये बेस को हमने इस तरह से बना लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है कि सबसे जो आउटलाइंस होंगी, आउटलाइन की तरफ से जो भी हमें यहाँ पे एक जनरेटर मिल जाएगा, हम उसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सबसे बाहर है, ए से ओ तक मिला दिया है। यहाँ पर हमारे पास एफ है तो एफ से ओ तक हम इसको मिला देंगे रेगुलर लाइन से। यहाँ तक ये मिला दिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो बाहर की तरफ जो आउटसाइड वाला बेस का सरकमफेरेंस है, उसको हम एक कंटिन्यूस लाइन से मिला देंगे इस तरह। जितना बाहर था उसको कंटिन्यूस लाइन से मिला दिया, और जितना अंदर की तरफ है उसको हम डैश लाइन से मिला देते हैं। अब बचा हुआ जो एक्सिस है, एक्सिस को हम मिला देते हैं चेन लाइन से। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक चीज़ छूट गई है, डायमेंशंस, वो हम यहाँ लिख देते हैं। सभी डायग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह यहाँ पर इसकी हाइट लिख देते हैं। इसकी हाइट हमें 60 mm दी हुई थी, तो इस तरह बाहर इसकी डायमेंशन 60 mm लिख देते हैं एरो बनाकर। इसके बेस सर्कल का डायमीटर दिया 50 mm, तो हम यहाँ पे अंदर इस तरह से एक लीडर लाइन बनाएंगे। पहले इसमें एरो बनाएंगे। ये जनरली 45 डिग्री पर होना चाहिए, हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये बनाने के बाद इसको आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करेंगे। ऐसे एक्सटेंड करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन लेंगे। इस हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में यहाँ पे 5 लिखकर हम लिख देंगे 50। डायमीटर को यहाँ पर 5 से शो किया जाता है। इस तरह से कि हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया।